नमस्कार, बड़ी खबर देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं गौरव के पांडे। बड़ी खबर में बात सूबे के अधिकारियों के ताबड़तोड़ हो रहे तबादलों की और तबादलों पर सरकार के अपनों के सवालों की। बड़ी खबर में चर्चा अफसर, ट्रांसफर और मिनिस्टर की। सरकार का गब्बर एक बार फिर से गरजा है। इस बार अधिकारी पर नहीं बल्कि अधिकारियों के तबादले पर। ट्रांसफर दरअसल है ही मसला। जब जब हुआ, कभी बवाल हुआ तो कभी सियासत। लेकिन इस बार सियासत ट्रांसफर करने को लेकर नहीं बल्कि ट्रांसफर करने वाले के विशेषाधिकार पर है। हरियाणा में बीते 2 साल के भीतर हुए ताबड़तोड़ तबादलों को सरकार की तेज रफ्तार माना जाए या फिर मनमाने अफसरों को कंट्रोल करने का जरिया। हर बार ट्रांसफर पॉलिसी को रूटीन प्रक्रिया बताकर जान बचाने वाली सरकार इस बार अपने ही एक मंत्री के सवालों में घिर गई है। अफसरों के नॉन स्टॉप तबादले पर सरकार के भीतर से ही सरकार की मंशा पर सवाल उठ रहे हैं। अफसर के ट्रांसफर पर विज को याद आया सिद्धांत। तबादले पर दबी जुबा में जाहिर किया विरोध। अधिकारी को 2 से 3 साल काम करने देना चाहिए। अधिकारी का तबादला सीएम का विशेषाधिकार। फीडबैक के मुताबिक सीएम लेते हैं फैसला। देखिए, सिद्धांत था तो मैं ये मानता हूँ कि किसी भी अधिकारी को कम से कम 2 या 3 साल एक सीट पर काम करने देना चाहिए। परंतु फिर भी मुख्यमंत्री जी का विशेषाधिकार है। अगर उनके पास कोई फीडबैक आती है और क्योंकि उन्होंने सारे प्रदेश की बागडोर को चलाना है तो अपने हिसाब से करने का उनको अधिकार है। बीते 2 साल में अमूमन हर 15वें दिन अधिकारियों के तबादले की सूची चीफ सेक्रेटरी दफ्तर में चस्पा हो जाती है। हाल ही में सोमवार को 18 आईएएस अधिकारियों का तबादला किया गया, जिनमें सीएम सिटी करनाल और पानीपत के डीसी भी शामिल हैं। करनाल से सांसद अश्विनी चोपड़ा के कहने पर हुआ ट्रांसफर। आईएएस राजवीर सिंह को सीएम खट्टर का अतिरिक्त प्रधान सचिव बनाया गया है। कई जिलों के डिप्टी कमिश्नर भी बदल दिए गए हैं। सूबे में जाट आरक्षण आंदोलन के बाद भी ताबड़तोड़ तबादले हुए थे। यहाँ तक कि पुलिस महकमे में बड़े पैमाने पर हुए फेरबदल में यशपाल सिंघल पर भी गाज गिरी और डीजीपी का कार्यभार उनसे ले लिया गया। इसके अलावा रोहतक, सोनीपत समेत कई आंदोलन प्रभावित जिलों में अधिकारियों से लेकर वर्दी वालों तक सब बदल दिए गए। सवाल ये है कि क्या तबादले के पीछे की वजह अधिकारी की परफॉर्मेंस है या फिर तबादले के पीछे की कहानी कुछ और ही है, जिसका जिक्र करते करते विज चुप हो गए। आखिर क्यों तबादले को सीएम का विशेषाधिकार कहकर संबोधित किया गया, जबकि अफसरशाही के खिलाफ तो विज भी खुलकर सामने आते रहे हैं। सवाल ये भी है कि क्या वाकई सरकार अधिकारियों को काम नहीं करने दे रही है? क्या वाकई काम करने से पहले ही तबादला कर दिया जाता है? 2 साल बाद भी खट्टर सरकार अफसरशाही कंट्रोल क्यों नहीं कर पा रही? क्या तबादला सरकार की मजबूरी बन गया है? क्या हरियाणा में प्रशासनिक अधिकारी काम करने से बचते हैं? क्या विज अपने विभाग में अधिकारियों के तबादले से नाखुश है? क्या हेल्थ डिपार्टमेंट में ट्रांसफर से विज नाराज है? इन तमाम सवालों के बीच अफसरशाही और सरकार के बीच की खाई एक बार फिर साफ नजर आने लगी है। शायद तबादला ही एक आखिरी रास्ता सरकार को नजर आता है, जिसको लेकर अब सरकार के मंत्री भी सवाल उठा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। चलिए, तो बात तबादले की हो रही है और तबादले पर गरजते बरसते गब्बर की हो रही है। तो मंत्रालय को या कैबिनेट को गब्बर सिंह तो मिल गया, लेकिन अब सूबे को कोई सिंघम क्यों नहीं मिल पा रहा है, बड़ा सवाल ये है। चलिए हम चर्चा शुरू करते हैं। अमित नेहरा जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। उसके अलावा रणवीर सिंह शर्मा पूर्व आईपीएस हैं, अरविंद भारद्वाज जी इनेलो से और गोविंद भारद्वाज जी बीजेपी से हमारे साथ फोन लाइन पे हैं। गोविंद जी, सबसे पहला सवाल आपसे पूछना चाहूंगा, ये इतने तबादले इतनी जल्दी जल्दी फ्रीक्वेंटली करने की जरूरत क्यों पड़ रही है? गोविंद जी सुन पा रहे हैं? हाँ जी। मैं ये पूछ रहा हूं कि इतने ज्यादा तबादले और इतनी फ्रीक्वेंटली करने की आवश्यकता क्यों पड़ रही है? हेलो, सुन पा रहे हैं आप हमें? की आवाज नहीं आ रही मुझे। चलिए एक बार और दोहराता हूं, थोड़े तेज आवाज में बोल रहा हूं सवाल, शायद आप तक आवाज पहुंच जाए।
इतने ज्यादा और फ्रीक्वेंटली तबादले करने की अधिकारियों की जरूरत क्यों पड़ रही है सरकार को? नहीं, ये तो वैसे ही थोड़ा सा, जहाँ कोई अगर परफॉर्मेंस ठीक नहीं है वो बदल रहे हैं, और एक बार इस सारे जो हरियाणा में जो कुछ हुआ उसके बाद एक बार प्रशासनिक फिरबदल है, ये अच्छे प्रशासन के लिए कर रहे हैं। उससे पहले अच्छे प्रशासन की आवश्यकता नहीं थी? नहीं थी ना, पहले जैसे जैसे अधिकारियों की परफॉर्मेंस देख करके ट्रांसफर है। अच्छा, ये 2 साल के बाद अचानक याद आया? नहीं, अचानक क्यों याद आया? 2 साल में परफॉर्मेंस ध्यान में तो आई जाती है, कौन अधिकारी कितना ठीक काम कर रहा है। एक बात बहुत अच्छी कही आपने कि हम उनके परफॉर्मेंस देखकर ट्रांसफर कर रहे हैं। अगर एक अधिकारी है जो गुड़गांव में परफॉर्म नहीं कर रहा है, उसको सोनीपत डाल दिया, तो क्या सोनीपत में परफॉर्म करेगा? इसको हम सजा के रूप में देखें? नहीं कि हम कोई सजा नहीं दे रहे, आप तो वही कह रहे हैं, परफॉर्मेंस के आधार पर ट्रांसफर कर रहे हैं। तो गुड़गांव में अगर काम नहीं, गोविंद जी सवाल सुन लीजिए, अगर गुड़गांव में काम ठीक नहीं कर रहा है तो आप ट्रांसफर कर दीजिए सोनीपत या हिसार, तो वहां काम अच्छा करने लग जाएगा। मैं आपसे निवेदन करूंगा, ट्रांसफर जो है वो पनिशमेंट नहीं है, ये एक रूटीन एडमिनिस्ट्रेटिव। आप ही कह रहे हैं, मैं कहाँ कह रहा हूँ। आप तो यही कह रहे हैं ना कि परफॉर्मेंस के आधार पर कर रहे हैं। खैर चलिए, आप हमारे साथ बने रहिए। नेहरा जी, आपसे जानना चाहूंगा, इनकी बात को जोड़ते हुए इस पूरे मुद्दे को आप कैसे देख पा रहे हैं? देखिए, मैं तो ये कहूंगा कि हमारे जो आईएएस हैं, आईपीएस हैं, एचसीएस हैं, जितने भी ऑफिसर हैं सारे योग्य हैं, सक्षम हैं। उनसे काम लेना सरकार का काम है। आप मेरी बात समझ रहे हैं जी। और लेकिन क्या है कि 15-20 दिन यहाँ लगाया, 15-20 दिन फिर वहां लगा दिया, उसके बाद वहां लगा दिया। जैसे खो खो का खेल होता है, आपने देखा है खो खो का खेल जी, बैठने नहीं दिया जाता किसी को। तो एक बार परफॉर्मेंस देखें। देखिए, तबादलों की जरूरत नहीं है, जरूरत है तो चार्जशीट की जरूरत है। अब मेरी बात समझो। और देखिए, परफॉर्मेंस देंगे तभी उनका आकलन होगा। ट्रांसफर कोई सजा नहीं है, बात गोविंद जी ठीक कह रहे थे, लेकिन कोई चार्जशीट हुई क्या? अगर किसी ने काम नहीं किया, देखिए अच्छे अफसर जो हैं, अच्छा काम करते हैं, उनको प्रोत्साहित करना चाहिए सरकार को। ठीक। और जो कोताही बरतते हैं उनको चार्जशीट करना चाहिए। टाइम तो दो, लेकिन टाइम तो दो। ऐसा है कोई पौधा उखाड़ के आप लगाते हैं कहीं किसी दूसरी जगह उसको भी वक्त देते हैं। उसको वक्त देना चाहिए। उसको पानी की जरूरत होती है, उसको हवा की जरूरत होती है, उसको वातावरण की जरूरत होती है। समझने का टाइम तो मिलता ही नहीं। जी बिल्कुल, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। रणवीर सिंह शर्मा जी पूर्व आईपीएस है। रणवीर जी, आपसे भी जानना चाहूंगा, ये फ्रीक्वेंट तबादलों, पहले तो तबादला के पीछे इंटेंशन क्या होती है सरकार की, जरा वो हमारे दर्शकों के लिए समझाइए। रणवीर जी सुन पा रहे हैं हमें? चलिए, फोन डिस्कनेक्ट हो गया, हम उनको फिर से दोबारा जोड़ने की कोशिश करेंगे। अरविंद भारद्वाज जी सुन पा रहे हैं सर? अरविंद जी, आवाज मिल रही है आपको? चलिए, अरविंद जी का भी फोन डिस्कनेक्ट हो गया है। गोविंद जी बचे हैं। गोविंद जी, सजा है को ये ट्रांसफर, इसको किस तरह से आप देखते हैं पर्सनली, कि ट्रांसफर को किस नजरिए से हम देखें? सरकार इस तरह के फैसले लेती है, एडमिनिस्ट्रेटिव फैसले होती हैं। जी जी। हमने तो कांग्रेस के समय के जो अधिकारी लगे हुए थे वो बहुत दिनों बाद बदले हैं। नहीं, कांग्रेस कहाँ से बीच में आ गए? मैंने कांग्रेस का तो जिक्र ही नहीं किया गोविंद जी। विश्वास नहीं करते, ये कांग्रेस के समय के या बीजेपी के या इनेलो के परफॉर्मेंस देख करके उनको उनके निश्चित स्थानों पर। नहीं, ये तो जिक्र भी नहीं किया मैंने। अच्छा, एक बात बताइए, विद साहब बात बात पे नाराज हो जाते हैं, उनकी नाराजगी के पीछे कोई लॉजिक समझ में आता है, या उनके इस तरह के तर्क के पीछे आपको कोई लॉजिक समझ में आता है? अनिल विज जी का ये कहना है कि भाई एक साल तो किसी अधिकारी को किसी एक पोस्ट पर दो जी, उसकी परफॉर्मेंस अगर ठीक है तो दूसरी जगह भेज दो। और ये बदलना भी चाहिए, क्योंकि सारी एक समय पर जहां तक टिकते हैं उसके कई तरह के उसके मेरिट डिमेरिट दोनों ही हैं। गोविंद जी, तो वही पूछ रहा हूँ, अनिल विज जी भी वही पूछ रहे हैं, शायद यही पूछने की कोशिश कर रहे हैं कि ये बात आपको पता है, अनिल विज जी को पता है, तो क्या यही बात सीएम साहब को नहीं पता है? नहीं, ये सीएम साहब की बात कर रहे हैं, ईएम साहब की? मैं सीएम साहब की बात कर रहा हूँ। सीएम साहब को पता है, सारा पता है। हाँ, तो आपसे और अनिल विज जी से ये इत्तेफाक नहीं रखते हैं? हमारी सबकी रिपोर्टिंग सिर्फ जाती है ना। हाँ हाँ हाँ, चलिए ठीक है। केवल ढींगरा साहब कांग्रेस से हमारे साथ फोन लाइन पे हैं। ढींगरा साहब, ये जो तबादले हो रहे हैं, रेगुलर फ्रिक्वेंटली तबादले हो रहे हैं, इसको आप कैसे देखते हैं, क्यों हो रहा है आपके हिसाब से? देखिए, कृष्ण मूर्ति हुड्डा हूँ, केवल ढींगरा नहीं। चलिए, माफी चाहूंगा, कृष्णमूर्ति जी आप बोलिए। पहले मुझे बताइएगा क्या मामला क्या है?
चलिए, मामला ये है कि ये जो बार बार तबादले हो रहे हैं उस पे अनिल विज जी कह रहे हैं कि कम से कम कुछ टाइम एक अधिकारी को एक पोस्ट पे रहने देना चाहिए, फिर उसका ट्रांसफर करना चाहिए। देखिए, हमारी सरकार थी, हम कोशिश करते थे कि एक अधिकारी को कम से कम 3 साल एक कुर्सी पे रखें ताकि वो बैठ के कुछ काम करे। हमने 90% डिप्टी कमिश्नर्स को पूरा टाइम दिया ताकि वो अपनी ड्यूटी सही परफॉर्म करें जी। और ठीक उसी प्रकार से हमने जितने भी सेक्रेटरी लेवल के थे, फाइनेंशियल कमिश्नर लेवल के थे, कोशिश की हमने कि सबको पूरा मौका दें। तो बिल्कुल अनिल विज ठीक कह रहे हैं कि बस अशोक खेमका जैसे कुछ लोगों के खिलाफ जो है जो किया वो सबने देखा। खैर, रहिए सर, आप हमारे साथ लाइन पे रहिए। अमित जी, इन सब के पीछे ये जो लॉजिक दे रहे हैं अनिल विज, क्या आप इस लॉजिक से सेटिस्फाइड हैं? हाँ, बिल्कुल सेटिस्फाई हूँ। देखिए, अभी कुछ दिन पहले एक वाकया हुआ था फतेहाबाद में, देखा हमने पब्लिक ग्रीवेंस की मीटिंग थी जो वो एपिसोड सबके सामने है। वो नवंबर का मामला है, जो आईपीएस थी संगीता कालिया, तो उन्होंने हाथ खड़े कर दिए थे कि मुझसे शराबबंदी नहीं रुकती, ठीक है ना। उसके बाद सरकार ने उनका ट्रांसफर कर दिया और वो खुदे लाइन लगा दी। लेकिन मार्च आते आते 4 महीने भी पूरे नहीं हुए थे, उनको फिर जिले की पोस्टिंग दे दी। तो क्या जिस जिले में अब वो हैं वहां पे शराबबंदी अच्छी तरह लागू हो पाएगी? बात ये है, सरकार खुद कटघरे में है। अगर उनका ट्रांसफर ना करती और दिशा निर्देश देती या चार्जशीट करती तो बात समझ में आती है। लेकिन इस तरह की चीजें कि खो खो का खेल जो हो रहा है वो समझ से परे की बात है। चलिए गोविंद जी, ये खो खो का खेल क्यों खेल रहे हैं आप लोग? नहीं, खो खो का खेल नहीं है। हाँ। देखिए, आपने भी एक शब्द प्रयोग किया, खुड्डे लाइन लगा देते हैं। हरियाणा में कोई भी जगह खुड्डे लाइन नहीं है। अच्छा। हमारे सभी जिले हमारे लिए उतने ही महत्वपूर्ण है और सभी स्थानों पर योग्य अधिकारी इधर से उधर होते हैं। कृष्णमूर्ति हुड्डा जी कह रहे हैं हमने डीसी नहीं बदले, हमने तो इनके समय के डीसी 1.5 साल बाद बदले हैं। तो मतलब इन्होंने सही लगाए हुए थे? नहीं, और हमें वो ठीक लगे तो हमने वो कंटिन्यू रखा। ठीक। अब रोहतक में डीसी महेंद्रगढ़ से 1.5 साल बाद बदले गए। हाँ, नहीं, मैं वो नहीं पूछ रहा हूँ, मैं ये पूछ रहा हूँ कि ये जो बदलाव करते हैं, इस बदलाव से क्या उम्मीद करके बदलते हैं आप? क्या पनिशमेंट के तौर पर बदलते हैं या रूटीन बदलाव है, क्या होता है? ये शब्द ही गलत प्रोग्रेस कर रहे हैं। पुलिस में ट्रांसफर पोस्टिंग्स होती रहती हैं और एडमिनिस्ट्रेशन में ट्रांसफर कोई पनिशमेंट नहीं है। नहीं, उसके पीछे कोई इंटेंशन तो होती होगी ना, हर चीज के पीछे एक भावना होती है, एक इंटेंशन होती है। उसके पीछे क्या इंटेंशन है? जो परिवर्तन किए आपने, क्या इसलिए कर दिए कि भाई आप अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हैं इसलिए आपको किसी और जिले में डाल रहे हैं, वहां आप बुरा परफॉर्म करिए, हमको कोई मतलब नहीं है, ये इंटेंशन है? ये आदमी इस जिले में ज्यादा इफेक्टिव रहेगा, वहां भेज दिया जाता है। सर, इफेक्टिव एक जिले में होगा, दूसरे जिले में नहीं होगा, ये कौन सा लॉजिक है? मुझे नहीं समझ में आया, आप जरा दर्शकों के लिए समझा दीजिए। एक बात मैं पूछूं जरा। हाँ, अमित जी कुछ पूछना चाहते हैं। एक बात बताइए आप, जब बीजेपी अपोजिशन में थी और अशोक खेमका, प्रदीप कासनी, संजीव चतुर्वेदी के लगातार तबादले पे तबादले हो रहे थे, तो बीजेपी ने सबसे ज्यादा शोर मचाया था। क्या बीजेपी उस समय सही थी या आज सही है? गोविंद भारद्वाज जी जवाब देंगे। अशोक खेमका जी का सम्मानजनक पद स्थापना हो गई है, अब ये उस विषय को उठा रहे हैं। ना, कितने ट्रांसफर हो चुके हैं अभी तक इस सरकार में? वो ट्रांसफर उनको लग रहा था कि उनकी सीनियरिटी के हिसाब से जहां उनको छोड़िए, बीजेपी को क्या लग रहा है, सरकार को क्या लग रहा है, उनको छोड़िए। पिछली सरकार में आपने उनका विरोध किया था, उनके तबादलों का, बार बार तबादलों का। अब आप ये कह रहे हैं कि तबादला सजा नहीं है, तो आप बिना सजा के किसी का विरोध क्यों कर रहे हो, किसी सरकार का? ट्रांसफर किया, ये देखिए पॉलिटिकली मोटिवेटिव ट्रांसफर से। अब क्या है? अब तो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स हैं। नहीं, पॉलिटिकली मोटिवेटेड शब्द कहां से आ गया? वेरी गुड, अपने सहूलियत के हिसाब से। नहीं, आप अपने ही शब्द जाल में फंस रहे हैं गोविंद जी। पॉलिटिकल मोटिवेटेड ट्रांसफर क्या होता है? जब आप कह रहे हैं कि ट्रांसफर कोई सजा ही नहीं है, एक प्रक्रिया है प्रशासनिक। वाड्रा डील पर कोई बात उठी नहीं, आप छोड़िए। इंदिरा गांधी के परिवार पर कोई बात उठी तो इन्होंने अधिकारी बदल दिए। नहीं, आप मुद्दे की बात पे आए। नहीं, ठीक है, अगर उन्होंने इस वजह से बदलाव किया तो आपने किस वजह से बदलाव किया? आपने खुद ही शुरुआत में ही आपने ही खुद कहा कि हम जो है परफॉर्मेंस देख के ये कर रहे हैं, तो किसकी परफॉर्मेंस खराब है, किसकी अच्छी है, ये तो बताइए साहब, जनता को जानने का हक है।
सीनियरिटी के हिसाब से पद दिया जाए। अब सीनियरिटी हो गया। चलिए एक आप हमारे साथ बने रहिए। अरविंद भारद्वाज जी से एक सवाल लूंगा, फिर ब्रेक पर जाऊंगा। आप लोग सब बने रहिएगा। अरविंद जी, ये जो ट्रांसफर पोस्टिंग चल रही है, इस पर इनेलो का क्या रिएक्शन है? अनिल विज साहब कह रहे हैं कि ये नहीं होना चाहिए, कुछ दिन रहने देना चाहिए एक पद पर। चलिए फोन फिर से डिस्कनेक्ट हो। चलिए आप लोग बने रहिए हमारे साथ। एक छोटा सा ब्रेक हम यहाँ लेंगे, छोटा सा ब्रेक से जब वापस आएंगे तो गब्बर की ये गर्जना जो है उस पर स्पेसिफिकली फोकस करके जरा समझने की कोशिश करेंगे। गब्बर जो कह रहे हैं वो सही है या जो सीएम साहब कर रहे हैं वो सही? छोटा सा ब्रेक। स्वाद कर दे दीवाना श्री नंदन, सेहत का है खजाना श्री नंदन, शुद्धता का है पैमाना श्री नंदन शुद्ध घी। भरपूर सेहत, भरपूर स्वाद, श्री नंदन शुद्ध देसी घी। श्री नंदन। शेखावटी पब्लिक स्कूल डूनलोड, co-educational English medium residential cum day school affiliated to CBSE, world class infrastructure, experienced faculty, sports and cultural activity and top class hostel facility for boys and girls. Admission open. Contact Shekhawati Public School Doonload and visit our website. खेतों में खुशहाली लाए, बोपारा है बोपारा है, घर घर पानी पहुँचाए, बोपारा है बोपारा है, सालों साल चलता ही जाए, बोपारा है बोपारा। कम वोल्टेज में भी मोटर स्टार्ट करे बेआवाज, सालों साल चलने वाला बोपाराय मोटर स्टार्टर। बालों की समस्या से क्यों हो परेशान? बच्चा खाए या जवान, सबका इलाज होगा एक समान। सिर दर्द और कब्ज होंगे 3 दिन में छूमंतर, न जादू न टोना, है केवल आयुर्वेदिक तंत्र। नाड़ी वैद्य हूं मैं, आयुर्वेद का कमाल देखना। ला इलाज हो कोई भी बीमारी, जड़ से होगा उसका इलाज देखना। कमजोरों के लिए बना दिया है ऐसा रसायन, खाकर उसको जीवन का आनंद देखना। देखिए कायाकल्प। It's always you taking me through. I say the same old thing with you by my side. ये क्या हो रहा है? अगर कपड़े मैंने ही गंदे किए तो मैं ही धोऊंगा ना। मेरी वजह से आपके सोफा क्यों खराब हो? Well, मिस्टर खुद्दार, कपड़े तो साफ हो गए और आपकी सॉफ्ट हाथ अभी भी सॉफ्ट है। मैं भी ना यूं ही टेंशन लेता हूँ। लो, इसे भी आप साफ कर दो। कपड़े कलर्ड हो या व्हाइट, स्टेन्स की छुट्टी पक्की। कपड़े और हाथ वुश करे खुश। स्वाद कर दे दीवाना श्री नंदन, सेहत का है खजाना श्री नंदन, शुद्धता का है पैमाना श्री नंदन शुद्ध घी। भरपूर सेहत, भरपूर स्वाद, श्री नंदन शुद्ध देसी घी। श्री नंदन। शेखावटी डिफेंस एकेडमी डूनलोड राजस्थान, जहां कराई जाती है स्कूल प्लस डिग्री प्लस डिफेंस की तैयारी राजस्थान के सर्वश्रेष्ठ रिटायर्ड सैन्य अधिकारियों द्वारा। प्रवेश प्रारंभ। The wait for global education in Sirsa is finally over. MDLR Group presents MDK International School, a new landmark of world-class education in the green belt of Sirsa. The first residential cum day boarding school in Sirsa, affiliated to Cambridge University, London, brings forth a global nurturing environment under the guidance of Mr. Lawrence Frey, Director, MDK International School. MDK International School also offers fully air-conditioned campus, state-of-the-art infrastructure, well-stocked library, and a spacious cafeteria serving hygienic fresh meals. The world-class sports and well-being facilities ensures the all-round development of your child at MDK International School. Visit our campus near Tarkeshwaram Dham at Rania Road, Sirsa. For details, call
सरकारी नौकरी मिलती नहीं या आप लेते नहीं। बेरोजगार रहने के दो कारण हैं, या तो आप कोशिश नहीं कर रहे या आपकी दिशा गलत है। सरकारी नौकरी कैसे पाई जा सकती है, देखिए हमारा खास कार्यक्रम कैसे पाएं सरकारी नौकरी, हर रोज दोपहर 2:30 बजे। विद साहब कहते हैं कि यूं तो मैं मानता हूं कि एक पद पर जो है किसी अधिकारी को कुछ टाइम, लंबे टाइम तक रहने देना चाहिए। हालांकि फिर भी ये सीएम का विशेषाधिकार है, उनको सरकार चलानी है, इसलिए वो अपने हिसाब से कर सकते हैं। चलिए, इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। अमित नेहरा जी हमारे साथ हैं। अमित जी, विद साहब के इस बयान को कैसे देखें? क्या अनिल विद साहब का जो पहला ट्रैक रिकॉर्ड देखें उसी ढर्रे पर है? कभी ट्विटर पर नाराजगी निकालते हैं, कभी बाकी चीजों पर नाराजगी, वही है अंदर की टीस? उनके डिपार्टमेंट में भी लगातार इंटरफेरेंस हो रही है। नहीं गौरव, देखिए ऐसी बात नहीं है। आप चीजें समझिए। जो IAS कैडर है या HCS कैडर है, पुलिस की बात छोड़ दीजिए, IPS की, तो क्या होता है कि एक परीक्षा होती है, वो परीक्षा पास करके आते हैं, लेकिन जो डिपार्टमेंट अलॉट होते हैं उनको, तो उसका और परीक्षा का कोई ज्यादा आपस में समन्वय होता नहीं, कोई मतलब होता नहीं। जैसे कोई मत्स्य पालन में डायरेक्टर लग गया, पढ़ी हो उसने ज्योग्राफी या कोई और XYZ केमिस्ट्री पढ़ी हो, तो उन चीजों को कि डिपार्टमेंट में किस चीज की कैसे क्या भरपाई होगी, कैसे क्या सिस्टम बनेगा, तो एक टाइम तो चाहिए। बिल्कुल, फाइल्स को स्टडी करना, उसको स्टडी करना, उसकी उपयोगिता को, क्या उपलब्धता है, तो सारी चीजों से अवेयर होने में टाइम लगता है। ठीक है, तो एक टाइम होना चाहिए। ये नहीं कि 6 महीने आपने इस डिपार्टमेंट में रख के फिर आगे भेज दिया दूसरे डिपार्टमेंट में। नीतियां इसीलिए शायद नए सिरे से फिर उसको करना पड़ेगा। अच्छा, क्या है कि जो मैन टू मैन आपस में रेपर्ट बोलते हैं जिसको इंग्लिश में, कि एक दूसरे में समन्वय, नीचे वाले ऑफिसर हैं उनके साथ उसकी कैसी ट्यूनिंग होगी और कर्मचारियों के साथ कैसी ट्यूनिंग होगी कि वो ज्यादा से ज्यादा काम ले सके। ये नहीं कि एक प्रोग्राम नहीं है अधिकारी या कर्मचारी की आपने फीड किया और वो रिजल्ट देने लग गए, तो उसमें एक ह्यूमन टच, ह्यूमन एंगल की भी जरूरत होती है। तो उसके लिए क्या है कि टाइम देना तो जरूरी है, बनता है। गोविंद जी, ये बात आप भी मानते हैं कि किसी डिपार्टमेंट में अगर किसी अधिकारी की पोस्टिंग हुई तो वहां के फाइल्स को स्टडी करना, वहां की सिचुएशन को स्टडी करना, इससे पहले क्या हुआ है, आगे क्या प्लानिंग हो सकती है, इन सब के लिए वक्त लगता है? गोविंद जी, गोविंद भारद्वाज जी सुन पा रहे हैं? सर आप फोन पर हैं, इतना हमें पता चल रहा है, लेकिन शायद आपने फोन इधर उधर रख दिया या जवाब देना जरूरी नहीं समझ रहे हो। चलिए, टीम से गुजारिश करूंगा कि इनको फिर से अगर जरूरत हो तो कोशिश कर सकते हैं जोड़ने की। कृष्णमूर्ति हुडा जी हैं हमारे साथ, एक सवाल इनसे भी मैं जानना चाहता हूँ। कृष्णमूर्ति जी, ये आरोप प्रत्यारोप की सियासत से थोड़ा ऊपर उठ के बात करिएगा। क्या सरकारें जानबूझकर भी अपना सियासी दबदबा बनाए रखने के लिए भी अधिकारियों की ट्रांसफर पोस्टिंग करती हैं? चलिए, इनका भी फोन डिस्कनेक्ट हो गया। नेहरा जी, यही सवाल आपसे जानना चाहूँ, क्या गवर्नमेंट या पॉलिटिकल पार्टीज जानबूझकर जो सत्ता में होती है वो इस बात के लिए भी कि दबदबा बनाए रखना है, अधिकारियों की ट्रांसफर पोस्टिंग में हस्तक्षेप करती रहती है? देखिए, इसका कोई पॉलिटिकल पर्सन सीधा जवाब नहीं देगा, लेकिन जो हकीकत है वो उसमें काफी सच्चाई है आपकी बात में जी। कई ऐसी पोस्ट होती हैं जो मलाईदार मानी जाती है, कई ऐसी पोस्ट हैं जो खुदे लाइन मानी जाती है। हालांकि सरकारी वेतन तो उतना ही मिलता है, आप मेरी बात समझ रहे हैं, लेकिन क्या है कि पावर होती है उसमें ज्यादा से ज्यादा लोगों से मिलना, टेबल के ऊपर से भी, टेबल के नीचे से भी, मिठाई के डब्बों में भी चीजें हैं। तो इस बात का तो बिल्कुल साफ सबको पता है, लेकिन क्या है कि अभी तक इस सरकार में, देखिए अगर हम तटस्थ होके बात सुने तो भ्रष्टाचार के काफी विरोधी रही है अभी तक। तो कई और सवाल मैं पूछना चाहता था आपसे, लेकिन वक्त इतने ही की इजाजत देता। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना वक्त देने के लिए।
लेकिन जाते जाते एक सवाल जो मेरे मन में रह गया है वो दर्शकों के लिए छोड़ जाता हूं कि इस सरकार में कार्यकर्ता से लेकर विधायक, सांसद, मंत्री सब आरोप लगाते रहे हैं कि अफसर उनकी सुनते नहीं। क्या उनको सुनाने के लिए भी, या सीएम साहब ने ये जो कहा था कि हमें ठीक करना आता है, उसके लिए भी ये ट्रांसफर पोस्टिंग हो रहा है क्या? आप जरूर सोचिएगा। हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार। Da 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 da